हेलो एवरीवन, शिमला में आज है हमारा दूसरा दिन और दूसरे दिन की शुरुआत होती है प्रकृति के इस सुंदर नज़ारे के साथ। शिमला का ये जो नज़ारा है बहुत ही मनमोहक है। तो शिमला का बचा हुआ जगह जो टूरिस्ट प्लेस है आज हम उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पहुंचे हैं कुफरी जाने के लिए। यहाँ पर जाने के लिए आपको घोड़ा ही लेना पड़ेगा, पैदल नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ का रास्ता इतना ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी वाला है कि आप पैदल चल ही नहीं पाएंगे। तो घोड़ा लेने के लिए सबसे पहले हमने टिकट लिया, उसके बाद हम लोग सवार हो गए घोड़े पे और चलने लगे क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था। घोड़े पे बैठने के बाद ना मेरी जान एकदम अटक गई। इतना ज़्यादा लंबा और ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता था, मैंने कान पकड़ लिया कि आज के बाद कभी घोड़े पे नहीं बैठूंगी। उसके बाद कैसे भी करके अपना जान बचाते हुए मैं पहुंची जहां पर था केवल एक्टिविटी। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी करने के शौकीन हैं तभी आप कुफरी जाइए, वरना नहीं। मतलब वहाँ पे बताया जाता है ऐसा है वैसा है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें कुछ वैसा नहीं दिखा जैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर केवल एडवेंचर ही एक्टिविटी आपको कराएंगे और उसका टिकट वो वहाँ पे पहले ही ले लेते हैं। तो इसलिए अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटी करना है तभी आप कुफरी की राइड लीजिए, घोड़ा लीजिए और टिकट लीजिए। तो क्योंकि आप पैदल यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि पूरा रास्ता घोड़े से ब्लॉक रहता है, आप पैदल वहाँ नहीं चल पाएंगे। तो थोड़ी बहुत जो एक्टिविटी की हमने पैसे पहले ही भर दिए थे तो हमने कर लिया जितनी सारी एक्टिविटी थी। लेकिन इतनी लंबी लाइन रहती ना, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा ये सारी एक्टिविटी करने के लिए। आदमी लाइन में खड़े खड़े ही थक जाता है कि कब मेरा नंबर आएगा। तो आदमी परेशान हो जाता है कि चलो यार छोड़ो, नहीं करेंगे एक्टिविटी। पैसा भी जाता है और आप एक्टिविटी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, सब लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। तो हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे इसलिए हमें थोड़ा चांस मिल गया था जल्दी एक्टिविटी करने का। तो एक्टिविटी करने के बाद हमने सोचा चलो कुछ नहीं तो फोटोग्राफी खिंचवा लेते हैं। अद्विक को बहुत मज़ा आ रहा था एक्टिविटी करने पे। तो अद्विक के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ तो नहीं था, छोटे बच्चों के लिए कुछ एक ही दो थे, तो अद्विक ने उसको कर लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे बोला गया था कि एप्पल गार्डन है। एप्पल गार्डन के नाम पे कुछ ही पेड़ हमें वहाँ पर दिखे, बहुत ज़्यादा नहीं, जिसमें तो सीजन नहीं था क्योंकि हमने समर में विजिट किया था। तो समर में एप्पल का सीजन नहीं होता तो एप्पल भी उसमें नहीं लगे हुए थे। तो हमने बस ऐसे रूखे सूखे पेड़ देखे एप्पल के। सर्दियों में आप जाएंगे तो आपको एप्पल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग कुफरी से बाहर आए, फिर से घोड़े पे बैठ के वापस आना पड़ा। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क में बहुत सारे जानवर हमें दिखे, टाइगर वगैरह। एक भालू बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा था, वो एकदम खड़ा हो गया था, उसे देखकर सब लोग बहुत मज़े ले रहे थे। उसके बाद हम आ गए जाकू टेम्पल। जाकू टेम्पल यहाँ का मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट है जो कि एकदम ऊंचे पहाड़ी पर बना है, बहुत ऊंचे पहाड़ी पर। और वहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है। और यहाँ पर इतने ज़्यादा बंदर है ना कि आपको बच के रहना पड़ेगा। मेरे साथ वहाँ पर एक घटना हो गई, बंदर ने मेरे ऊपर अटैक किया और मेरा चश्मा लेकर भाग गया। तो बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने आधे घंटे के बाद उसके पीछे पीछे घूमती रही, उसको चने का पैकेट पकड़ाया, तब जाके वो मेरा चश्मा वापस किया। तो आज एडवेंचर एक्टिविटी से भरा हमारा शिमला का दिन खत्म होता है और कल चलेंगे हम यहाँ से मनाली के लिए। तो आगे का ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे मनाली के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।